दुनिया का यह पहला देश है जहां पे मठ मंदिर सरकार चलाती है। स्वाभाविक है, सनातन हिंदू समाज को इस बात की समझ भी नहीं थी और कानूनी तरीके से कैसे हमारे मठ मंदिरों के चढ़ावे धन संपत्ति पर सरकारों ने अधिकार जमा लिए। तो हम संघर्ष करेंगे। हमने सरकार से मांग भी की है और हमने कहा है कि 1951 का जो रिलीजियस एक्ट है उसे रिवोक किया जाए, उसकी देश में ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि अगर सरकार को मठ मंदिर के चढ़ावे के पैसे से सरकार चलाने का शौक है तो ये सेकुलर स्टेट है ही क्यों। आप हिंदू राष्ट्र घोषित करिए और मंदिरों के अंदर सचिवालय बनाइए, सरकार चलाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जब दुनिया में यूनिवर्सिटी शब्द की कल्पना नहीं थी तो भी भारत के अंदर 9 विश्वविद्यालय चलते थे। तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, ये नाम ऐसे ही नहीं थे। और काशी में उस समय कोई बड़ा विश्वविद्यालय नहीं था, लेकिन प्रत्येक गुरु के घर में गुरुकुल चलते थे। तो स्वाभाविक है कि अगर हम जगत गुरु थे, विश्व गुरु थे, तो हम अपने गुरुकुल परंपरा के कारण गुरु थे। हम वर्तमान के इस मैकाले की शिक्षा पद्धति में चपरासी पैदा करने की, क्लर्क पैदा करने की जो योग्यता है, इससे हम ज्ञान विज्ञान की दुनिया में आगे नहीं जा सकते। अगर विमानन शास्त्र भी देखा जाए तो भारद्वाज ऋषि का ही है। इसलिए ये कहना कि हमें अपनी जड़ों की तरफ लौटना होगा, गुरुकुल पद्धतियों पर ही हमें विश्वास करना होगा, तभी हम पुनः दुनिया के सिरमौर बन सकेंगे। स्वाभाविक है, आप बताइए, सोसाइटी एक्ट 1860, पुलिस एक्ट 1861-62, जितने इस प्रकार के, जब 1947 में हम यह कह रहे हैं कि यह देश आज़ाद हुआ है, ये दावा कर रहे हैं, जबकि ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर है, पेपर ऑफ फ्रीडम या लेटर ऑफ फ्रीडम पर किसी पर कोई साइन नहीं है। फिर भी अगर हम आज़ाद मान रहे हैं तो किन कानूनों से आज़ाद मान रहे हैं? कानून तो पुलिस एक्ट से लेके सोसाइटी एक्ट, ट्रस्ट एक्ट, सारे के सारे एक्ट उन्हीं के बनाए हुए हैं। तो हम आज़ाद किस बात से हैं? इसलिए स्वतंत्र देश, स्वतंत्र मानसिकता, तो हमारे अपने स्वतंत्र देश का स्वतंत्र कानून भी चाहिए जो हमारी संसद में हमारी इच्छाओं के, हमारी योजनाओं के अनुरूप बना हुआ हो। इसलिए यह युद्ध, अश्विनी उपाध्याय जी का यह संघर्ष प्रासंगिक है।